something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down, actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम ये जरूर कहा कि हकीकत में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। उन्होंने इस मामले की तफसील नहीं बताई। पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और रफाल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, एटमी जंग का खतरा था। ये भी कहा कि गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीख कर दी। बताया, सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने जो नाम मंजूर किए हैं वही सेनेट के उम्मीदवार होंगे। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। इससे पहले KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला नशिस्तों पर इत्तफाक पाया था। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोपहमा जाँ बहक हो गया। 3 गैर मुल्की कोपहमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोपहमा मामूली जख्मी हैं। आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में भी मोतदिल बारिश हो सकती है। PDM पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। जुमे को कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट कमी के बाद 1,38,597 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी हम मनसब हॉवर्ड लटनिक और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर से मुलाकात। मुस्तहकम और जामे पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। तजारत माशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इन ताल्लुकात के दायरे कार को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सिल फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से तजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि तजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में मुआहिदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता था, ताहम तजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तौसी से सुस्त रही है। घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक केबल फॉल्ट जुमे की सपहर 3 बजे हुआ।
जिससे घारू पंपिंग स्टेशन बंद हो गया। घारू पंपिंग स्टेशन से यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और होटल पर बैठे 5 दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकाल कर डाकू पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज़ को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में तहवील में ले लिया गया। मोज़म्बिक की बैरा पोर्ट पर मौजूद जहाज़ गैस फाल्कन में खाना और पानी ख़त्म हो गया। मोज़म्बिक से जहाज़ के कप्तान ने गैर मामूली मेरे कॉल दी। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेरे कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कैप्टन मोहम्मद असलम का कहना है कि अमले की जान को ख़तरा है। जहाज़ का AC बंद हो चुका, जल्द एमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाएंगी, मोबाइल फ़ोन से राबता मुनक़ता हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तानियों की फ़ौरी मदद की हिदायत। वज़ारत बहरी उमूर के मुताबिक DG पोर्ट्स एंड शिपिंग मोज़म्बिक हुकूमत से राबता कर रहे हैं। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। जहाज़ पर 3 पाकिस्तानी और 9 इंडोनेशियन मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत कर दी। वफाक के फैसले को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान महाजरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान महाजरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफ़गान महाजरीन की सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% ने कहा अफ़गान महाजरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनाह गुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की। चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों का आज की हड़ताल मौखर करने का फैसला। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब मगू का कहना है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर और चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर करने का फैसला किया। गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर और कई चैम्बर्स हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आज हड़ताल का फैसला। एलावी में कहा कि हुकूमत की बातों पर एतबार नहीं है। नवाब शाह की कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर छापा। डायरेक्टर फाइनेंस कमरदीन शेख गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA का कहना है कि डायरेक्टर फाइनेंस समेत 7 मुल्ज़िमान पर 70 करोड़ रुपए गबन का मुकदमा दर्ज है। 6 मुल्ज़िमान मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दरियाए सिंध में रोहड़ी के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब कर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब पुलिस की मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कार्रवाई। कच्चा डकैत गैंग के 5 कारिंदों ने छीने गए 100 जानवरों समेत सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ पुलिस के साथ 1 हफ्ता मुकाबले के बाद कच्चा गैंग ने हथियार डाले। हथियार डालने वाले डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल समेत संगीन इंतफाद के तहत मुकदमा दर्ज हैं। DPO मुजफ्फरगढ़ ने बाजियाब 100 मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दिए। 7 जुलाई को मोजा लगरवाह से कच्चे के डाकू 200 मवेशी लूट कर फरार हो गए थे। लाड़काना में वारिस डिनो माची के इलाके में मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 2 जख्मी। SSP के मुताबिक मुकाबले में पुलिस एहलकार राना सज्जाद शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को डाकुओं के हमले में कांस्टेबल मुनीर सूमरो शहीद हो गए थे। हलाक डाकुओं का ताल्लुक दस्ती गैंग से है। बलूचिस्तान और सिंध के सरहदी इलाके में कार्रवाइयां करते थे। और पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के ब्रजेश दामानी को 4-3 से शिकस्त दी। ये मोहम्मद आसिफ के करियर का 6वां वर्ल्ड टाइटल है। इससे पहले पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान केविस्ट हसनैन अख्तर ने तारीख रकम करते हुए IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली।
वो ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं।